सुनिए सुनिए माननीय सदस्य प्लीज, मेरा जिला थोड़ा थोड़ा सा हट जाओ एक बार। अब मीडिया थोड़े से उधर हो जाओ प्लीज, 2 मिनट। हमको अधिकार है जिला बनाने का, अधिकार है जिला बनाने का, बहुत जरूरी। हाँ, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि हमने जो मापदंड जो बनाए थे, जो कमेटी ने मापदंड तय किए थे, उन मापदंडों के आधार पे आपने काम किया या नहीं किया। दूसरा एक सवाल और है, एक को आ जाना तो एक माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने राजस्थान में 19 जिलों का गठन और अभी जो सरकार जो है उसने 9 जिलों को समाप्त किया। तो देखिए ये कोई कारण नहीं था, पर पिछली सरकार के ईर्ष्या की वजह से कि बहुत उससे ख्याति मिली राजस्थान में, तो उसकी ईर्ष्या की वजह से इन जिलों को खत्म कर दिया गया है। ये सरकार जल्दी बदलने वाली है, वापस आपके जिले दोबारा अब दूसरा जिले बना दिए जाएंगे आप। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जनता में एक बड़ी चर्चा है कि अध्यक्ष महोदय के साथ बंशी दर्जी भाजिया ने क्या किया, उनके पीएसओ ने अध्यक्ष जी के साथ क्या किया। तो सरकार इस बात पर जवाब दे कि बंशी दर्जी भाजिया ने अध्यक्ष महोदय के साथ क्या किया और क्यों किया, और उनके पीएसओ ने उनके साथ क्या किया और क्यों। ये माननीय सदस्य गोपनीय मामला है, इसको आप इस बात को अब माननीय ये तो निलंबित साथी, कोई बात नहीं, निलंबित अनुमति है, विशेष अनुमति के द्वारा जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2 रोज पहले आपके चेंबर में हमारे नेता प्रतिनिधि टीकाराम जूली जी और हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा जी और राजेंद्र पारिक साहब जोगाराम जी पेट पे चर्चा हुई, इस मामले को खत्म करना है, तो उस बात को लेकर आपकी चर्चा, क्योंकि आपने जो कल स्टेटमेंट दिया ना उसमें मैं आऊंगा बाद में, हालांकि आपके ऊपर वो है, आप उस बात को लाने दो, वो तो बहस नहीं लगा के मैंने बात ये होती है ऐसा नहीं सदस्य माफी लफ्ज़ी का शब्द है तो गेट प्रकट करेंगे तो हम सब मान जाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी को विशेष भाव दे के विधानसभा में बुला के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोडासरा जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि जो अविनाश गहलोत बोलते हैं तब सरकार को थोड़ा भय पैदा होता है। पूरे प्रकरण की मैं करता हूँ, उसके बाद माफी सवाल का होता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, आप जवाब दीजिए कि आपने खुद हो गया प्लीज। आपका नाम साहब अभी नंबर आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि सदन में किस तरीके से मंत्रियों के किस तरीके से लफ्ज होते हैं, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां महिलाओं को और एक हमारी आयरन लेडी के प्रति की जाती है, उसी प्रकार इनकी जैसी सोच है उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी। देखो मैं आपको पकड़ दिया, देखिए आपने भी ये कहा था कि हमारे वो मुख्यमंत्री के बच्चे पर डायरेक्ट आरोप लगाया था, तो मैंने छोड़ दिया महिला सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो मैंने दो को अलग किया, पुरानी बात आपने नाम काट दिया, रफीक जी का काट दिया, मैंने निभा दिया। तो आप रफीक जी को और आपको पकड़ दिया। जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके से कल भी हम किशनगढ़ में आप राजनीतिक राजस्थान की बात करती थी, राजनीतिक राजस्थान में कोई नहीं, वो खोखला है और उसमें हमने सिर्फ सोलर के 28 लाख करोड़ के सोलर में हमने 28 लाख करोड़ के सरकार ने जो एमओयू किए हैं, बाकी और कुछ नहीं, उसमें सोलर के अलावा कोई प्रोजेक्ट आने वाले नहीं है। आप कोई नया देना नहीं है। बाकी सब साहब बताइए
अब आपके प्रति कोई द्वेषता नहीं है। अब आपका हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भावुक हुए, हम सब ने देखा, हमें बहुत मैंने कोई भाव नहीं हुआ। मैं ग्लास घर से लेके आया था, करना था, मेरे कोई आंसू नहीं आते। मैं तो बहुत बज्जर छाती का हूँ, मेरे तो बहुत जरूर पड़ता। मोबाइल पीछे कर ले यार भाई। क्या क्या करो तो क्या, पीछे आ जाओ भाई, घुस रहे हो बिल्कुल। इसलिए मैंने जूम किया। आपने 6 महीने पहले, मैं तो अपनी सीट पे बोल रहा था और आपने मुझे सस्पेंड कर दिया और आपने कहा कि मैंने अभद्र इशारा किया। देखो, आप डोटासरा जी बोलते हैं, सरकार को थोड़ा डर लगता है, उनकी पीढ़ी कांपती है। तो फिर मेरे कार्रवाई के इशारा आता है तो मैं कर देता हूँ। जो आराम इशारा करता है कि इसका करो, तो मैं फट कर देता हूँ। देखो, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो इधर से यूँ करता है, करो करो, कर देता हूँ। क्या आपका इशारा उधर से आया था। बात तो सुनो, बात तो सुनो। अरे आसिफ साहब, मेरा वो भद्दा इशारा क्या था वो बताओ। आपने जो सस्पेंड किया वो वीडियो आपने निकाला नहीं और मैं मेरी सीट पे बोल रहा था। 6 महीने आपने मुझे देखो, बाहर वीडियो किया। कोशिश करी पर उसमें वायरस आ रहा था। बहुत देर से अनिता जी का नंबर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक निंदा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सभी के बनाए हुए अध्यक्ष महोदय जी हो। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप भेदभाव क्यों करते हो? उधर से थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, आपने 6 लोगों को निलंबित किया, ऐसा क्यों? देखो, भेदभाव तो मेरी पीड़ा है। मैं किस बात की? का मंत्री, गृह मंत्री बनना था। अब मुझे को उठा के इस दिया, इस आचार घड़ा की कुर्सी पर, मैं तो क्या करूं? तो अध्यक्ष महोदय जी, आप हल्ला भेदभाव नहीं होता करना चाहिए। रहता है, इससे मेरा क्या मतलब? तो इसलिए ये तो ऐसा भेदभाव अब उस नहीं होना पीड़ा चाहिए। को मैं किस पे निकालूं? और विपक्ष के सदस्यों पे निकालूंगा। एक बात और- गुस्सा उधारी सर, निकाल। एक बात और, वहाँ से उधर से लोग खड़े होते हैं, हर कोई खड़ा हो जाता है, और इधर से माननीय सदस्य एक ही खड़ा हो जाता है। आप चुपचाप बैठा देते उनको, बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों उधर क्यों नहीं करते आप? आइंदा ध्यान रखूंगा आपका महिला सदस्य का। ये बैरवा जी सवाल धन्यवाद सर। एक मिनट, आपका हो गया, आपका हो गया। आप जो घटना गलत घटा था, अब माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय प्लीज प्लीज आपको निलंबित कर दूंगा। आपको दोबारा नंबर हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बोलो सर। ये कोटा एजुकेशन का हब है और वहाँ लगातार देखो, सरकार का एजुकेशन पे कोई आत्महत्याएं हो रही है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, एजुकेशन माँ की बाप बहुत बात परेशान करोगे है। तो दुनिया पूरे हिंदुस्तान के करीब 3 लाख विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते हैं और आए दिन आत्महत्याएं होती रहती है जवाब सुनो, एक बार जवाब सुनो। और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। देखो, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो फिर अधिकार की मांग करेंगे, बहुत सारे, फिर वो पढ़े लिख के कानून की बात करेंगे। तो हमको तो ऐसा, और वो पटवारी भर्ती में आरक्षण आप दे ही नहीं रहे। लोग सिर्फ भोजन की बात करते हैं, उनको ज्यादा वो नहीं है। अरे अध्यक्ष महोदय, स्कूलों को पटवारी सरकार भर्ती बंद में कर रही है। पटवारी उसका मुख्य भर्ती में कारण यही आरक्षण है नहीं दे रहे कि अध्यक्ष गरीबों महोदय, के बच्चे पढ़ेंगे। आरक्षण नहीं दे रहे। बच्चे पढ़ेंगे। अरे सुने क्या इनकी क्या है? पटवार भर्ती में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पटवार की जो पटवारियों की भर्ती है ना, उसमें आरक्षण नहीं दे रही सरकार। आरक्षण तो का आप तो हमारी उनको सरकार आरक्षण वैसे ही खिलाफ है। आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण की बात क्यों करते हैं? एक तो माननीय सदस्य साहब बोलते बहुत। आपकी जीभ कतरनी की तरह चलती है।
मेरा एक सुझाव है, इनको अंकित निकाल नहीं दो, होना, वही मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जिस दिन उस दिन घटनाक्रम घटा, एक बार ट्रायल करा के दिखा दो आप। हमें आज आप मेरे से एक महीना हो गया, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या सुझाव दे रहे हैं, सुझाव मैं आप चैम्बर में अलग से लिखूंगा। एक बार ट्रायल करवा लो, उसी घटनाक्रम पर ट्रायल करवा लो। अब अगले सदस्य अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी सवाल है। ये जो हमारे अभी बेरोजगारी का मामला है, सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है, किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है, पेंशन बंद कर रही है, हमारी चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया, तो इसके बारे में सरकार का क्या सुझाव है? माननीय सदस्य, हमारी सरकार किसान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1200 किसान शहीद हो गए, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। छोटी मोटी समस्या लेके आते हजारों शहीद हो गए, उस पर ही हमारे नेता आगे ध्यान क्यों बंद कर दिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया राजस्थान का, उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क है, उस सड़क से ही राजस्थान की वित्त मंत्री जी को तो कुछ पता है, वो तो कागज में और लिखा पढ़ी मेरा कर देना, उसको निवेदन पढ़ना ही नहीं मेरा आया। निवेदन सुन लो। वो तो ऐसे ही पढ़ू के आता मेरी बात सुनो। राजस्थान में 1000 करोड़ की ऐसी सड़कें हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी 2025 में जारी होगी। वापस आपने उसको बजट में रख दिया, तो ये बजट में पढ़ने का ये किस प्रकार का झूठी, तो असत्य बजट है। ये मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री को समझाइए और उसको बजट से आप बाहर निकलवाइए। वो तो पहले ही वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। सदस्य वित्त मंत्री जी को कोई पता नहीं है, वो तो अधिकारी बड़ा बनू के देंगे, हम आदेश दो तो बाहर निकाले जाते हैं। वो पढ़ भी नहीं सकी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल का जो बजट था, माननीय उसी को अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड करके पढ़ दिया गया है। अध्यक्ष जी, उसमें अध्यक्ष 14 जी, पार निकली हुईया, इस बजट में कुछ निकलेगा अध्यक्ष जी, बजट की तरफ से कोई अध्यक्ष जी सुनो, हाँ बोलो बेटी। मेरा क्षेत्र गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। मेरे क्षेत्र में 95% TSC क्षेत्र है। वहाँ युवा अपने स्वास्थ्य कर्मी में लगे हुए थे। इन युवाओं में मैं उसी पे आ रही हूँ। अध्यक्ष जी सुनो, पिछली बार जो सरकार ने 250 माँ बाड़ियाँ दी थी, मेरे क्षेत्र में एक भी माँ बाड़ी नहीं आई। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, उस समय समन्वयक लगे हुए थे, उनको सभी को बिना नोटिस दिए हुए सबको निकाल दिए गए। उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये मेरा सवाल है। हमारी सरकार तो वापस लेना चाहती है। हम तो जो कर देते हैं ना, वो हमारे ऊपर से जो फैसला आता है दिल्ली से, तो दिल्ली से जो चिट्ठी आएगी उसमें वापस लेना या नहीं लेना तभी कर सकते हैं, हमारे और हमारी सरकार के हाथ में। मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल, एक मिनट, मेरा दूसरा सवाल है। सरकार, भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो कौन सी नौकरी देंगे और जो लगे हुए उनको क्यों निकाल रहे हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। देखो, नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नरेगा भरेगा में माटी की कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ सरकार का ऐसी कोई प्लानिंग है, इस तरह की कोई नीति नहीं है कि युवाओं को नौकरी दी जाए। बहुत इम्पोर्टेंट स्मैक वगैरह का बड़ा व्यापार हो रहा है, अडानी पोर्ट में 1.5 लाख करोड़ की जो स्मैक पकड़ी है वो प्रदेश में आ रही है, उसको पी रहे हैं लोग, मस्त हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम इनको नहीं रोक पा रहे, तो नौकरियों की बात ही क्यों कर रहे हैं? नौकरी देने का कोई काम। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक सवाल, दाल बाटी मैं खाओ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अनिता नहीं, मैं अनिता बघेल हूँ। मेरे कार्य क्यों नहीं होते, ये आपसे क्वेश्चन था। मैं भी नाराज हूँ हमारी सरकार से। देखो, आपसे मेरी व्यक्तिगत नाराज क्यों अध्यक्ष महोदय? मैंने बहुत बोलती है, बैठे रहो। मंत्री मैंने नहीं बनने दिया, बोला क्या है? आपको मंत्री मैंने नहीं बनने दिया। आपने अपने ट्रेंड रेस किए हमको पब्लिक ने चुना है सर, हम पब्लिक के चुने हुए आए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, हमारे कहने से कोई प्रशासन लगा दे,
और ना कोई काम हो रहा आपके कहने से तो कोई चपरासी भी नहीं लगेगा। आप तो ऐसे ही आपको डकराते ही निकल जाएगा 5 साल। माननीय अध्यक्ष जी, आप बताइए डांगी साहब। मैं तो पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पे सरकार क्या अंकुश लगा रही है? आपके इलाके में अफीम बहुत पैदा होती है, तो आप अफीम बहुत पैदा होती है, वो अफीम तस्करी के रूप में चल रही है और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। ड्रग्स, एमडी और एक तरह कारोबार कर रही है राजस्थान में, युवा पीढ़ी बहुत खराब हो रही है। अब बहुत खराब हो रही है, पर सरकार ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रही कि सरकार अगर ये इसमें लिप्त नहीं होंगे तो नौकरियां मांगेंगे, पढ़े लिखेंगे तो नौकरियां मांगेंगे, और दारू पियेंगे, स्मैक पियेंगे तो कोई नौकरी नहीं मांगेगा। ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हमारी सरकार की भावना पॉइंट ऑफ ये अफीम को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ, कल ही मेरे जिले डीडवाड़ा कुचौड़ के अंदर एक बांसड़ा गांव परवसर का और पानी के पीछे मतलब वहाँ पे अफीम की खेती पकड़ी गई है। वो 2 रोज हो गए और वहाँ पे कोई मतलब जिन्होंने खेती कराई है, जो माफिया लोग हैं, उनका पुलिस प्रशासन आज तक नाम नहीं खोल रही है। वो जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उन 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे उनको लगा रखा था कि सरसों की खेती इसमें संभाली करो, लेकिन जो मेन माफिया जो भाजपा से जुड़े हुए ये सत्य न्यूज है, वो 2 दिन से कोई उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। प्रदेश के अंदर नशा परिस्थिति तेज हो गई है, माफिया इतने हेवी हो गया। हमारे नागौर के अंदर माननीय सदस्य, उसमें एक मंत्री हमारे मिले हुए हैं, उनकी सेप पे ये काम हो रहा है, इसलिए इस मामले को ज्यादा उजागर मत करो। सरकार की किरकिरी होती है, बना दो आप। सत्ता पक्ष का होकर पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको अंग्रेजी महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको आप क्यों बंद करना चाहते हैं? इनसे आपकी क्या नाराजगी है? देखो, गरीब लोगों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप लोगों के बच्चे तो पढ़ते नहीं, तो सरकारी स्कूल है, उनमें ग्रामीण किसानों के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। और नहीं, जवाब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों से मजदूरों से बहुत हमारे थोड़ा जोर से अध्यक्ष महोदय। अडानी है, अंबानी है, ऐसे लोगों से हमारा 150 लोग हैं जिनके द्वारा हमारी सरकार चलती है और हमारा देश में सारा मामला चलता है। तो उन लोगों की ये अडानी की बहुत ज्यादा दबाव है सरकार के ऊपर, लेकिन गरीब लोगों को नहीं पढ़ाया जाए। इनके आदमी हमारे फैक्ट्रियों में काम करते रहेंगे, ये इंग्लिश स्कूलों में पढ़ेंगे तो ये सरकार की बात करेंगे, बहुत सारे कानून की बात करेंगे, तो फिर इस तरह की जब ऊपर से दिल्ली का दबाव है तो हमने अध्यक्ष जी, मेरे एक सवाल आपसे। हाँ बोलो साहब। जब से आपकी सरकार बनी है, उसके बाद आपने चौड़ीलाल जी को मंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर आप परिसर में आए, उनको 2 से टिकट दिया, उसके बाद फिर चुनाव हार गए, उसके बाद अब माननीय सदस्य साहब चुनाव जीत गए, आपसे क्या लेना देना? देखो बिना मुर्दान को मृत्यु पालो, आपकी मीटिंग होती रही है, अब बिना मुर्दान को मृत्यु पालो, आप चुनाव जीत गए, आप माननीय सदस्य बन गए, तो फिर आपको बैठ जाइए, आप देखो किरोड़ी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे, किरोड़ी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप बैठ जाइए। आप समझो भाई, प्लीज। अभी तो चल रहा है, प्रस्ताव कर रहे हैं कार्रवाई को आगे बढ़ाया। सदन की अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई 2 घंटे बढ़ाई है, 1 बजे तक के लिए। सिर्फ सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए बढ़ाता, जो पक्ष में हो जो हाँ करें, जो विपक्ष में हो जो ना करें। प्रस्ताव पारित हुआ था। बार नहीं, एक सवाल है मेरा, मैं वैसे ही बहुत सम्मान वैसे ही मैं आपके शरीर को देखकर बहुत सम्मान है, फिर भी आप मेरे ऊपर करते जाते हैं। ये भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के अंदर भेदभाव क्यों करती है? अभी इन्होंने एक पारित किया है शिक्षा मंत्री दिलावर जी ने कि उर्दू सब्जेक्ट को बंद करके अभी उनका मामला माननीय अध्यक्ष महोदय को आगरा से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर वो व्यक्त माननीय अध्यक्ष जी, ये तो ज्यादा बोल रहे हैं, मैं उनका निलंबन प्रस्ताव करता हूँ।
आप इनको कृपया अध्यक्ष निलंबित महोदय ये बताइए आप, अध्यक्ष महोदय आप ये बताइए कि आज अजमेर से आते हैं आप, आपकी सरकार कोई बात मानती नहीं है, कलेक्टर आपके कहने से नहीं लगता, एसपी आपके कहने से नहीं लगता, फिर आपने एक कुर्सी काहे को ली है? देखो अब तो मजबूरी में छोड़ दो आप कुर्सी, आप रोने लगे कल। गृह नहीं दो तो मुझे एजुकेशन दे दो, एजुकेशन नहीं दो तो खाद्य मंत्रालय दे दो, और अब नहीं पार पड़ी तो जबरदस्ती बैठा। आइए सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है कि 8 करोड़ की अवैध बजरी प्रतिदिन सरकार की देख रेख में अवैध निकाली जा रही है। इसका हिस्सा किन किन के पास पहुंच रहा है, कितना कितना पहुंच रहा है? क्या अध्यक्ष महोदय आप सरकार को पाबंद करेंगे कि इसके ऊपर कोई जांच बिठाई जाए और ये जितना माफिया है, ये राजस्थान की जनता का धन जो लूट रहा है, वो राजस्थान की जनता के सामने एक्सपोज हो? क्या अध्यक्ष महोदय ऐसी मंशा रखते हैं? माननीय सदस्य, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती पीछे तो बजरी का बिजनेस चलो जाऊँ घरा चल जा, और इसमें तो हम खुली छूट देते हैं। बजरी की जो तस्करी है इसमें सीधा पैसा आता है सरकार के पास, और ये हर सरकार में चला है। हमारी जब भी सरकार है, तो पहले भी चली है, तो पहले भी हुआ है, अब हमने तो जैसे ही हमने शपथ ली है उसी दिन से काम चालू हिस्सेदार है बहुत सारे लोग। वो सच कभी सामने नहीं आएगा। इसमें कुछ गुजराती लोग भी, गुजरात के कुछ व्यापारी भी हैं। आप नाम सार्वजनिक करो, इसके ऊपर जांच बैठवाओ। नहीं, अभी सरकार मेरे दौर में खाली है, अभी समय आने पर। रात एक गांव जला समरावता के अंदर, क्या विधानसभा की समिति बनाकर उसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। समझाता में बड़ा कांड हुआ, या जिसने कांड ऐसा किया नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ये चला के सरकार ने करवाया है, और सरकार आज भी उस मामले में जमानत नहीं होने दे रही है, और उनके घर वालों को बरगला कर तरह तरह की बातें प्रदेश में फैल रही है। ये सब जनता राजस्थान की जान चुकी है, और उसका परिणाम इनको आने वाले समय में भुगतना। धन्यवाद अध्यक्ष। बहुत बहुत माननीय सदस्य। अभी निलंबन से संबंधित पूरा सवाल ये बहुत बोलते हैं साहब, आप इनसे मिले हुए हो क्या? सरकार के कहने पे आपने निलंबन किया है, तो आप ये बताइए अध्यक्ष महोदय कि 3 माइनॉरिटी, एक एससी का, एक ओबीसी का, एक एसटी का, बाकी कोई मिला ही नहीं क्या आप लोग? देखो वो थे उसमें, पर वो उनके नाम हमने काट दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का आरक्षण, हमारी जो सोच है, इन लोगों से हमको नफरत है। एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, तो वही लोग रखे हैं हमने, बाकी लोगों को निकाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 6 सदस्य गोविंद डोटासरा जी सहित 6 सदस्यों के निलंबन बहाली का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूँ। आप प्रस्ताव करके 100% आरक्षण दे दियो निलंबन में, एसटी, एससी, ओबीसी रखते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 100% निलंबन। माननीय अध्यक्ष जी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निलंबन प्रस्ताव आपने किया था, इन 6 सदस्यों का बहाली का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूँ। आप कृपया इनको 6 लोगों को बहाल करिए ताकि सदन की कार्रवाई में भाग ले सके। देखो अभी दिल्ली से पर्ची आई नहीं है, और जब पर्ची आ जाएगी तो एकदम बहाल कर देंगे। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो मजबूरी है। और हमारे सरकार के जो नेता हैं उनको जानते हैं, उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए